नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजाइनल डिस्चार्ज या योनि द्वार से पानी जाना, या जिसे बोलचाल की भाषा में लेडीज़ कहती हैं सफ़ेद पानी की तकलीफ़। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हर लेडी ये जानती है कि जो ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये इतना कॉमन है कि एक बार नहीं काफ़ी बार आप इसे अपनी लाइफ में फेस करेंगी। हो सकता है बहुत बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं ये तकलीफ़ लेकर, और गूगल में भी इस तरह की सर्चेस वेजाइनल डिस्चार्ज रिलेटेड, सफ़ेद पानी से रिलेटेड गूगल में, यूट्यूब वीडियोस में बहुत सी लेडीज़ ढूंढती रहती हैं उनका कारण जानने के लिए और उनका उपचार जानने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि योनि द्वार से जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो क्या है और इसके कारण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या है। तो बात शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि जो फीमेल सिस्टम है या जो लेडीज़ का नीचे का श्रोणी का भाग या पेल्विक एरिया का सिस्टम है उसमें गर्भाशय होता है, नली होती है, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज होती हैं, और गर्भाशय का ही द्वार नीचे योनि मार्ग से कनेक्टेड होता है और योनि मार्ग को वेजाइनल पैसेज कहा जाता है। अब लेडीज़ की बनावट ऐसी है या कुदरत ने लेडीज़ को इस तरह से बनाया है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी जो हमारा पेल्विक एरिया है, यूट्रस, सर्विक्स और योनि द्वार वेजाइना, ये हॉर्मोन्स का इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बल्कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो हर महीने में बढ़ते हैं और घटते हैं, और इस तरह की बढ़ने और घटने की जो क्रिया है ये एक शुरुआत में जब लड़की मैच्योर होती है 12-13 साल में, जब उसको पीरियड आता है, प्यूबर्टी की एज ग्रुप इसे बोला जाता है, यहाँ से हमारे हॉर्मोन्स बढ़ना और कम होना हर महीने में शुरू हो जाते हैं, और यही क्रिया बढ़ने और घटने की मेनोपॉज के टाइम तक, यानी 48, 49, 50, 51 इस तरह की उम्र तक हमारे हॉर्मोन्स बढ़ते घटते इस तरह से पूरी इन वर्षों के दौरान इसी तरह से क्रिया चलती है। इन हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस से या प्रभाव से हर महीने हर नॉर्मल लेडी को मेंसेस आता है या पीरियड आता है, और साथ साथ बॉडी में भी, अपने शरीर में भी अलग अलग चेंजेस, पीरियड आने के पहले, साइकिल के मध्य भाग में अलग अलग चेंजेस स्त्रियां महसूस करती हैं। तो जो योनि द्वार से जब पानी जाता है तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी या हमारा शरीर जो है, स्पेशली लेडीज का, वो हॉर्मोन्स के प्रभाव से संचालित है। इसलिए हर सफेद पानी या हर योनि द्वार से जाने वाला पानी गड़बड़ हो, खराब हो या किसी खराब चीज का संकेत हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे फेज पर, हम महीने के किस भाग से गुजर रहे हैं, पीरियड आने के पहले का टाइम है कि महीने का मध्य भाग है, उस पर बहुत सारा हमारा जो योनि द्वार से जो सिक्रीशंस आते हैं, जो पानी निकलता है, ये उस पर निर्भर करता है। नॉर्मल लेडीज में जब 2 पीरियड के बीच का भाग आता है, यानी आपके महीने का जो मध्य भाग आएगा, जब हमारा स्त्री बीज फूटता है, या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ओव्यूलेशन का टाइम, उस टाइम पर हमारे हॉर्मोन्स बहुत हाई लेवल पर होते हैं। जब हमारे हॉर्मोन्स बहुत हाई लेवल पर होते हैं तो योनि द्वार से पतला पानी या कभी कभी म्यूकॉइड, म्यूकस या हिंदी में बोले तो लस वाला पानी जैसा स्राव लेडीज महसूस करती हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइम पर किसी किसी लेडी में
नॉर्मल पानी इतना हो सकता है कि उसे अपने नीचे के कपड़ों में, अंडरगारमेंट्स में गीलापन महसूस हो, पर ये कोई भी बुरा संकेत नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। इसी तरह से पीरियड आने के जस्ट पहले और कभी कभी पीरियड आने के टाइम के जस्ट बाद वाले दिनों में भी हॉर्मोन्स की वजह से नीचे के द्वार से, योनि द्वार से जो नॉर्मल पानी होता है या डिस्चार्ज होता है या सिक्रीशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ये ज्यादा महसूस हो सकता है, ये भी नॉर्मल है। जो ये योनि द्वार से पानी निकलता है, जो नॉर्मल पानी है, ये योनि द्वार में कुछ ग्लैंड्स होते हैं या ग्रंथियां होती हैं, उनका काम होता है ये पानी बनाना, और बच्चेदानी के मुंह में सर्वाइकल रीजन जिसे कहा जाता है, वहां से भी ये ग्लैंड्स पानी छोड़ते हैं। ये हॉर्मोन्स के संतुलन की वजह से ये पानी निकलता है। ये पानी एकदम नॉर्मल है, और मैं ये बताना चाहती हूँ लेडीज को कि इस पानी का नॉर्मल सिक्रीशन होना एक फिजियोलॉजिकल इवेंट है, इसको कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं कहा जाता है। जिस तरह से आपके मुंह में थूक आता है, सलाइवा आती है, जहां भी भगवान ने ओपनिंग्स दी हैं या बाहर खुलने के रास्ते दिए हैं बॉडी में, वो सब रास्ते एक नमी भरे रहते हैं या गीलापन युक्त रहते हैं, और ये भी जो योनि का द्वार है वो भी इनमें से एक है। यदि ये रास्ते नमी भरे ना रहेंगे, सूखे रहेंगे, तो बल्कि उल्टी दिक्कत या तकलीफें आने लगेंगी। सिंपल सी बात है, यदि आपका मुंह बहुत ड्राई रहने लगे, आपको सलाइवा ना आए, थूक ना बने मुंह में, तो आपको खाना खाने में, खाना निगलने में, बोलने में, हर चीज में दिक्कत महसूस होगी। उसी तरह से योनि द्वार अगर ड्राई हो जाए, वहां के जो नॉर्मल सिक्रीशंस हैं वो बंद हो जाए, तो वहां पर उल्टा इन्फेक्शन होने की चांस ज्यादा होगी। संबंध रखने में, यौन संबंध रखने के टाइम डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा। तो ये तो हमने देखा कि बहुत सारा जो लेडीज मतलब गलत फहमी में रहती हैं, बहुत सारा जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना से वो नॉर्मल होता है और हमारे हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। कई बार जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको शुरुआत की प्रेगनेंसी में थोड़ा नॉर्मल डिस्चार्ज बढ़ा हुआ लग सकता है, ये भी नॉर्मल है। और कई बार जब लेडीज सेक्सुअली एक्साइटेड होती हैं तो भी नीचे के द्वार से पानी ज्यादा छूटता है, ये भी नॉर्मल है। तो इतना तो हो गया कि हर पानी या हर सफेद पानी गलत नहीं है। हो सकता है आप जो नमी महसूस कर रही हैं, जो पानी देख रही हैं, गीलापन महसूस कर रही हैं, वो नॉर्मल डिस्चार्ज हो, और इसको आपको एनालाइज करना है, देखना है कि आपको साइकिल के मध्य भाग में हो रहा है, और ये जो नॉर्मल पानी होता है इसमें कोई स्मेल नहीं होती और आपको कोई और दर्द या कोई और तकलीफ नहीं होगी। अब सेकंड पॉइंट पर हम ये देखते हैं कि फिर कौन सा सफेद पानी ऐसा है जो कि ऐसा संकेत है या ये संकेत देता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो सफेद पानी है जो कि किसी प्रॉब्लम का संकेत देता है, ये नॉर्मली आप ऐसा नोटिस करेंगी कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। हो सकता है आपको पैंटी लाइनर या पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। नॉर्मली जो सफेद पानी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से होता है, किसी खराब चीज की वजह से होता है, उसके साथ साथ और भी लक्षण होते हैं, जैसे नीचे के भाग में श्रोणि या पेल्विक एरिया के भाग में दर्द होना। इसके अलावा आपको बाहर की स्किन में रैशेस दिख सकते हैं, फुंसियां दिख सकती हैं, दाने दिख सकते हैं। बाहर की स्किन में हो सकता है लाली जैसी आ रखी हो और खुजली हो। तो ये एक जरूर ही ऐसा संकेत है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुरंत ही जाइए। कभी कभी जो खराब पानी होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, फिर वो बिना कलर के या वाइट नहीं होता, उसमें हो सकता है आपको पीलापन या ग्रीनिश कलर, या कभी कभी उसमें ब्लड या ब्लड का संकेत हो सकता है आप नोटिस करें कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें गुलाबी या पिंकिश स्ट्रीक्स हैं, ब्राउनिश स्ट्रीक्स हैं। तो ये दिखाता है कि नहीं, ये कुछ गलत है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है और आपको आपके डॉक्टर के पास जरूर चेकअप के लिए जाना ही चाहिए।
इसके अलावा कुछ और भी संकेत हो सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, जो कि 100% एबनॉर्मल है, जैसे पेन होना, इवन यूरिन के टाइम अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, वेजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको यूरिन पास करने में भी डिस्कम्फर्ट हो, संबंध जोड़ने के टाइम दर्द हो रहा हो सकता है आपको पेट के निचले भाग में कंटिन्यूअस दर्द हो, और इसके साथ बुखार भी आपको हो सकता है। तो ये तो हो गए सारे लक्षण जो या तो सफ़ेद पानी के साथ आपको हो सकते हैं, या सफ़ेद पानी आपको इस तरह का जो मैंने बताया अलग अलग फॉर्म्स का महसूस हो सकता है। तो ये सब एबनॉर्मल है, गलत है, इसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि सफ़ेद पानी के जो रीजंस हैं, खराब सफ़ेद पानी यानी जो हमको संकेत देते हैं कि अंदर कोई बीमारी है या अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसके क्या क्या मेन कारण है। तो पहला और मेन कारण है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन बहुत सारे जंतुओं से, बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे वायरस या फंगस से हो सकता है। इसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आज बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक मुख्य कारण है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोई स्टेज ऑफ लाइफ में जल्दी होता है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, यदि आपकी उम्र 47, 48, 49 है, या आप मेनोपॉज या पीरियड आपका ऑलरेडी बंद हो गया है, तो नॉर्मली भी नीचे योनि का द्वार थोड़ा पहले से आपको ड्राई या सूखापन नीचे महसूस होगा। इस टाइम पर इन्फेक्शन थोड़े से कभी कभी कॉमन हो जाते हैं, और इन इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है आप नोटिस करें कि आपको जल्दी जल्दी वेजाइनल इन्फेक्शन या यूरिनरी इन्फेक्शन दोनों ही जल्दी जल्दी महसूस हो सकते हैं। कभी कभी जब शुरुआत में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखी जाती है, जैसे शादी के बाद, तो भी या शुरुआत के दिनों में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम लेडीज कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली महसूस कर सकती हैं। अब ये इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है एक फंगस का इन्फेक्शन, जिसे यीस्ट का इन्फेक्शन कहा जाता है, और ये जो जंतु है इसका नाम है कैंडिडा, और ये बहुत ही कॉमन है। और इस तरह के इन्फेक्शन में आप देखेंगे कि जो नीचे का जो पानी है वो बिल्कुल गाढ़ा या दही या चीज़ की तरह आपको वहाँ का डिस्चार्ज महसूस होगा। इसके साथ हो सकता है आपको योनि द्वार में खुजली हो, दर्द हो और तकलीफ हो। तो ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। स्पेशली ये उन लेडीज़ में कॉमन है जो डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित होती हैं। इस इन्फेक्शन को ठीक करना कई बार इनको मेडिकेशंस प्रॉपर लगते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो और इसको लंबे ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट भी लग सकता है। ट्रीटमेंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आपकी डॉक्टर आपको हो सकता है एंटी फंगल टैबलेट्स देगी, जो हो सकता है आपको हफ्ते में एक बार खाने के लिए दे, और अंदर से यूज़ करने वाली क्रीम्स और टैबलेट्स भी, एंटी फंगल क्रीम्स और एंटी फंगल टैबलेट्स भी आपको दी जाएंगी। शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और यदि शुगर कंट्रोल करी गई, हाइजीन का ध्यान दिया गया, तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल आराम से हो सकता है। इसके अलावा और दूसरे और तीसरे जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं, जो दूसरा है उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बैक्टीरियल वैजिनोसिस का इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका भी मेन कारण ज़्यादातर ये होता है कि जो अंदर की जो हमारे योनि द्वार में जो कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा यदि कम हो जाए, तो बाहर के बैक्टीरिया योनि द्वार को इन्फेक्शन से ग्रसित कर सकते हैं। इसमें से एक कॉमन बैक्टीरिया है गार्डिनेला वेजाइनालिस। इसका इन्फेक्शन हो सकता है इस टाइम पर। एक बात इसी समय बता दूं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। जिस तरह से हमारे जो खाने के द्वार में है वहाँ पर भी अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे मोशन के पैसेज में हमेशा कुछ अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं, उसी तरह से हमारी योनि द्वार में भी कुछ ऐसे लैक्टोबैसिलाई हैं या ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो बैलेंस है वो मेंटेन करते हैं, पीएच का बैलेंस मेंटेन करते हैं। जो योनि द्वार का जो सिक्रीशन है, वहाँ का जो पानी है
वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, यानी एसिड जैसा होता है, और इस एसिडिक बैलेंस का रहना ज़रूरी है ताकि हमें इन्फेक्शंस ना हो। और यही बैक्टीरिया का, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वहाँ रहने वाले, उनका काम है। ये बैक्टीरिया कभी कभी बीमारी की वजह से, कोई दवा लेने की वजह से, दूसरी दवाओं की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब ये इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं। फिर तीसरा इन्फेक्शन होता है जिसे ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ये इन्फेक्शन भी यौन संबंध से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और इसमें बहुत पानी जाता है, अंदर तेज खुजली होती है, और इसके लिए भी टैबलेट्स और अंदर खाने वाली टैबलेट्स का पूरा 5 से 7 दिन का कोर्स दिया जाएगा आपको। अंदर भी रखने वाली गोलियां और टैबलेट्स या क्रीम्स आपको दिए जाएंगे। कई बार जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन सिवियर है और एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में होने का चांस है, या दूसरे पार्टनर को भी सिम्टम है, तो दोनों पार्टनर्स का ट्रीटमेंट करा जाता है एक ही साथ। तो कॉमनली जब इन्फेक्शन होता है तो हम मेल पार्टनर को भी ट्रीट या उनको भी दवाएं खाने के लिए देते हैं। और कुछ ऐसे भी इन्फेक्शंस हैं इसके अलावा भी, जैसे क्लैमिडिया का इन्फेक्शन या गोनोरिया का इन्फेक्शन। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी यौन संबंध से ट्रांसमिट होते हैं, और इनका अपना अपना स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स से इनका अपना अपना स्पेसिफिक इलाज है। ये एंटीबायोटिक्स आपको मुंह के द्वार से, यानी पानी के साथ लेने के लिए दिया जाएगा, और हो सकता है अंदर योनि द्वार पर रखने के लिए भी टैबलेट्स या क्रीम्स दी जाएं। कभी कभी वायरस भी होते हैं जो नीचे के भाग में काफ़ी तकलीफ और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसमें से बहुत कॉमन इन्फेक्शन है हर्पीज का इन्फेक्शन। इसमें नीचे के द्वार में बहुत दर्द, खुजली और वेजाइनल डिस्चार्ज नोटिस कर सकते हैं। इसके लिए एंटीवायरल टैबलेट्स आपके डॉक्टर देंगे, हो सकता है आपको नीचे क्रीम भी दें, और लोकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लोकल ट्रीटमेंट मतलब है नीचे कुछ आपको क्रीम्स दी जाएंगी, हो सकता है आपको नॉर्मल पानी में थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट करके एक सॉल्ट होता है, वो मिलाकर उसमें एक टब में डालकर नीचे बैठने के लिए बोला जाए, ताकि नीचे के अगर वहाँ आपको छाले हो रहे हैं या आपको अल्सर है हर्पीस की वजह से, तो उसमें थोड़ी सी राहत आए। तो ये तो हमने देखा पहला और मुख्य कारण वेजाइनल डिस्चार्ज का, और ये था इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस नीचे के भाग में हो सकते हैं, जिसे हम लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर पूरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, मतलब खाली योनि द्वार पे ना होकर यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में भी यदि इन्फेक्शन चले जाता है, तब हम इसको PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से बोलते हैं। ये बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। यदि आप इसका पूरा ध्यान ना दें तो फिर आगे तकलीफ बढ़ सकती है, तेज बुखार आ सकता है, अंदर पेल्विक एरिया में पस भी हो सकता है, और फिर आपको एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन या इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसीलिए टाइम पर ही डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। अब हम देखते हैं दूसरा मुख्य ग्रुप एबनॉर्मल डिस्चार्ज। पहला अभी फिर से बता देती हूँ, इन्फेक्शंस। अब दूसरे क्या कारण है इन्फेक्शंस के अलावा जिनसे वेजाइनल डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी दिख सकता है, और इसमें सबसे पहला यही है कि कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ कोई लेडीज़ कोई और हेल्थ रीज़न से ले रही होती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स की दवाइयाँ, या कभी कभी कहीं और इन्फेक्शन की वजह से बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक्स किसी को लेनी पड़ जाए। तो उस वजह से क्या होता है, जब हम शरीर में बहुत दवाइयाँ डालते हैं तो हमारी लोकल योनि के द्वार के जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो सब कम हो जाते हैं, और जब हमारी बॉडी की नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल डिफेंस कम हो जाएगी तो बाकी के इन्फेक्शंस, बाहर के इन्फेक्शंस हमको जल्दी हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि कभी कभी अगर हमको ब्लड मिक्स्ड या हमको गंदी बास वाला वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक अर्ली कैंसर का या सर्वाइकल कैंसर का भी संकेत होता है, और इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में सर्वाइकल कैंसर के सारे लक्षण बताए थे, उनमें से एक लक्षण
नीचे से जाने वाला गंदा पानी, बदबू वाला पानी या ब्लड मिक्स्ड पानी भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आते हैं और रेयर कारणों की तरफ। तो रेयर कारण में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाहर की चीज़ यदि योनि द्वार में चली गई या छूट गई तो उसकी वजह से वहाँ पड़े पड़े लोकल इरिटेशन या लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। सिंपल इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ, कई बार कॉन्डम अगर अंदर उसका छोटा पीस या रबर का पीस, कॉन्डम के रबर का पीस अंदर रह जाए तो ये हो सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज करे। कई लेडीज बच्चेदानी में कॉपर टी बिठवाती हैं, कॉपर टी भी कई बार इन्फेक्ट हो सकती है और ये भी एक वेजाइनल डिस्चार्ज का कारण हो सकती है। छोटे बच्चे कभी खेल खेल में या किसी रीज़न से कभी अंदर कुछ फॉरेन बॉडी या अंदर प्लास्टिक की चीज़ या छोटी मोटी खेलने की चीज़ कभी अंदर डाल देते हैं, ये रेयर कारण है और इनसे कभी छोटी लड़कियों में बदबू वाला पानी या डिस्चार्ज उनकी मदर्स नोटिस कर सकती है। फाइनली लास्ट कारण, यदि किसी यंग गर्ल में एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, बदबू वाला पानी है, तो उसके साथ कोई खराब काम नहीं हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ऐसा भी पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी कारण एक एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज या सफेद पानी के कारण हो सकते हैं। तो हमने देखा कि वेजाइनल डिस्चार्ज या सफेद पानी के मुख्य सिम्टम्स क्या हैं, क्या कारण है। पहला और मेन कारण इन्फेक्शंस और ये बाकी के कारण जो मैंने अभी अभी आपको समझाए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इलाज के अलावा हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमें इन्फेक्शंस ना हो और दूसरे कारण भी हमको ना हो। तो एक जनरल डाइट का हमको ख्याल रखना चाहिए। शुगर या डायबिटीज़ यदि हमारी फैमिली में किसी को है तो हमको इससे बचना चाहिए। हमें अपनी डाइटरी शुगर कंट्रोल में रखनी चाहिए। हमको रेगुलर टाइम पीरियड्स पर अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए और एक्सरसाइज, ओवरवेट होने से बचना चाहिए। एक्सरसाइज भी रेगुलरली करनी चाहिए। तो ये तो एक रेगुलर हैबिट्स हो गई। डाइट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको नीचे इन्फेक्शंस ना हो, तो आप आपकी डाइट में दही या जिसे घर का जमा हुआ दही या कर्ड या योगर्ट कहा जाता है, उसका सेवन थोड़ा बढ़ा सकते हैं यदि आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं। आजकल ऐसी वेजाइनल टैबलेट्स या ओरल टैबलेट्स बल्कि ऐसी अवेलेबल हैं जो इन्हीं बैक्टीरिया के से बनी है। ये भी आप इनका भी यदि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें और आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर कारण इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन सेक्सुअल संबंध से होता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं आप यौन संबंध रखने के पहले या बाद में कि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो हमेशा याद रखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के पहले यूरिन पास करें और बाद में भी यूरिन पास हमेशा करें। चाहे आपको आए ना आए सेंसेशन यूरिन का, आपको एक बार जरूर यूरिन पास करनी ही है। इससे इन्फेक्शन का चांस कम होता है। दूसरा, हो सके तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाते हैं। तीसरा, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो और बाकी जो हाइजीन मेंटेन करने में जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि जब ज़्यादातर भारतवर्ष में जब हम अपने आप को क्लीन करते हैं, मोशंस होने के बाद, पैखाना होने के बाद, तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में ज़्यादातर पानी से क्लीन किया जाता है। ये एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन बहुत सी लेडीज़ को ये नहीं पता है कि जब हम मोशंस के बाद अपने आप को क्लीन करते हैं तो जो पानी का बहाव है वो हमको आगे से पीछे की ओर करना है, क्योंकि आगे योनि का द्वार है और पीछे मोशंस का रास्ता है। यदि आप पीछे से पानी का बहाव फेंकेंगे तो जो मोशंस में बैक्टीरिया हैं वो सारे योनि के द्वार की तरफ आएंगे। क्लीन करने के बाद अपने आप को गीला
ना छोड़ दें। गीलेपन से फंगस की इन्फेक्शन हमेशा बढ़ती है। हमेशा ध्यान दें कि यदि आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोकल एरिया को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, तो हमेशा अच्छे क्लीन कॉटन के क्लॉथ से या फिर डिस्पोजेबल टॉयलेट पेपर रोल से वो एरिया पूरा, नीचे का जो पार्ट है पूरा ड्राई करें, फिर ही अंडरगारमेंट्स डालें। इसके अलावा जो कॉमन और चीज़ें हैं वो सभी को पता है। जितना हो सके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो पॉलिएस्टर, रेयॉन, इस तरह के आर्टिफिशियल मटेरियल्स का ना पहने, सूती के ही अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें। लूज फिटिंग जो क्लोथ्स होते हैं उनका यूज़ बेटर है। यंग लड़कियां आजकल बहुत टाइट क्लोथ्स, जीन्स वगैरह डालती हैं, कई बार बहुत टाइट होती हैं, तो यदि थोड़े टाइम के लिए डाला तो ठीक है। यदि आप घर पर हैं तो लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनिए, स्पेशली गर्मियों के दिनों में। और इसके अलावा जो हम वॉश करते हैं अपने आप को नहाने के टाइम, स्नान करने के टाइम, उसमें सोप्स का ओवर यूज़ बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। सैवलॉन, डिटॉल, इससे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी और एक नॉर्मल माइल्ड सोप नीचे के एरिया के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए यूज़ करें। आजकल कई से अलग अलग पेरिनियल वॉशेस या लोकल प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के लिए सॉल्यूशंस आ गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इनका इस्तेमाल करना। यदि कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि उनमें कोई सुगंध ना हो, वरना सिंपल माइल्ड सोप बस है। और स्पेशली डिटॉल और सैवलॉन का इस्तेमाल ना करें। जब आप आपके अंडरगारमेंट्स वॉश करती हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें भी बहुत डिटॉल, सैवलॉन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिटर्जेंट से अच्छी तरह से धोएं। ल्यूकवार्म वाटर या वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। धोने के बाद अंडरगारमेंट्स को अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। हो सके तो सन ड्राई करिए, धूप में ड्राई करिए। अगर धूप में ड्राई करने की सुविधा आपके यहाँ नहीं है तो एटलीस्ट उनको ड्रायर से हीट ड्राई करके, या कम से कम जब तक पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए उनका इस्तेमाल ना करें। यदि आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो रहा है, आपका इलाज चल रहा है, तो आपके टॉवल्स, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके पार्टनर के टॉवल्स और अंडरगारमेंट्स का स्पेशली हाइजीन और उनको धोने का जो प्रोसेस है वो सेपरेट रखकर वो मेंटेन करिए। तो ये हमारी आज की चर्चा हो गई बहुत ही कॉमन टॉपिक पर, वेजाइनल डिस्चार्ज के टॉपिक पर। और इसमें मैंने सारी एरियाज कवर करी हैं। पहले हमने देखा कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है, कब कब होता है, और इससे हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये एक नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल है हर लेडी के लाइफ का। फिर हमने देखे कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो एबनॉर्मल है वो किस तरह का दिखता है और उसके साथ क्या क्या आपको और भी लक्षण हो सकते हैं, और यदि आप ऐसा नोटिस करें तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए। तीसरे में हमने देखा कि कारण क्या है एबनॉर्मल डिस्चार्जेस के। इन्फेक्शन मेन कारण है और बाकी जो दूसरे कारण हैं वो भी हमने डिस्कस किए। लास्ट भाग में हमने देखा कि आप जनरल क्या अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं जिनसे आप बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस आपको ना हो, सफ़ेद पानी की डिस्चार्ज की तकलीफ आपको ना हो, और हेल्दी प्रैक्टिसेस या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमने डिस्कस करी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए काम आए। और इसी के साथ नमस्कार।